हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग अलजेब्रा की चौथी क्लास करने वाले हैं। हर क्लास की तरह ये क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेनली a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे। आने वाली जो 2-3 क्लासेस होगी वो इन्हीं पे बेस्ड होगी, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से देखना और कुछ फॉर्मूले मैं आपको करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो जरूर कर लेना। ओके, क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे मिलेगा, और अगर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो अगेन वहां पे सर्च करोगे मैथ्स बाय अभिनव राजपूत तो मैं आ जाऊंगा। ओके, बहुत हो गई बातें, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, देखो आज ना हम कुछ फॉर्मूले को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नया है, फॉर्मूला हमने कल किया है, उसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके ना कुछ नए नए फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे कि देखो, अगर आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, यही होता है ना। तो इससे ना हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन सा? देखो, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहां रखूं तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे यार, कल भी ये गलती की थी हमने, माइनस को प्लस लिख दिया था और इधर जाके माइनस 2ab। ओके, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, नाउ ऐसे ही अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? नाउ तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने ये बना दिया। अब एक और फॉर्मूला देखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एक बात बताओ, इनमें से किसी भी फॉर्मूले को ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, मैंने यहां माइनस वाला लिया है ना, तो यहां मैं प्लस वाला ले लेता हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लिख सकता हूं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो मैंने क्या किया है, मैंने बस a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, अब माइनस 2ab पहले से था, माइनस 2ab पहले से था, पहले से था। सो व्हाट वी कैन से, देखो इसी से एक और फॉर्मूला बनेगा, इससे एक और फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, और यहीं पे अगर मैं प्लस लिखूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके है, प्लस 4ab। ओके, ये चार फॉर्मूले का हम बार 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 फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, तो आपको आना चाहिए। हालांकि अगर नहीं भी आएगा तो भी आप एक्सपेंड करके आंसर तो ले ही आओगे, बट अगर याद रखते हो तो थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। ओके, ये चार फॉर्मूले प्लीज अच्छे से याद कर लेना। ओके, एक और फॉर्मूला देखो इसमें, आई होप आपने लिख लिया होगा। जिसने नहीं लिखा है प्लीज एक बार देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जैसे लिखना है लिख लो, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ नहीं देता, मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ खुद चलाओ। ओके, अब अगला देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है इसका, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सो व्हाट वी कैन से, a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ओके है, ये कह सकते हैं। या फिर अब इसी से एक फॉर्मूला बना है जो हमने कल बताया था, जो हम कॉमन लेके करते हैं, क्या, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक फॉर्मूला इसका ये भी होता है। ओके, और एक फॉर्मूला ये भी होता है। ध्यान रखना, दोनों में से जिसकी जरूरत होगी हम उसका अप्लाई करेंगे। ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है, a माइनस बी की पावर 3, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab a माइनस बी। सो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी की पावर 3 प्लस 3ab a माइनस बी। क्लियर है? और एक और फॉर्मूला इसका होता है, अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज योर आंसर। ओके, आई होप मैंने अभी कौन कौन सा फॉर्मूला लिखवाया है, एक ये तो कल भी लिखवाया था, ये
और ये प्लीज इसको भी राइट डाउन कर लेना, क्योंकि बार बार इसका यूज होने वाला है आज की क्लास में, और कल की क्लास में भी। आने वाले जो 100 सवा 100 क्वेश्चन है वो इसी पे होने वाले हैं, अप्रोक्स 100 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 50 आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और 50 ऐप पर। और उसके बाद फिर हम लोग मेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, अप्रोक्स 66 क्वेश्चंस है, 3 मॉक के फॉर्म में आपको मिलेगा। ओके देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइन। दोनों अपोजिट साइन है, ओके ध्यान रखना, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। मर्जी है आपकी, किसी को भी पॉजिटिव बना लो, किसी को भी नेगेटिव बना लो, क्योंकि इसने क्या कहा है, देखो एक्स और वाई दो नंबर है, दोनों का जो साइन है ना वो अपोजिट है। अब सबसे पहले ये देखो कि दे क्या रखा है, हमारे पास दे रखा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो रेशियो है ना वो 16 और 81 है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि x अपॉन में y जो होगा वो 4 अपॉन में 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर इसको -4 अपॉन में 9 रखो या 4 अपॉन में -9 रखो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी रख सकते हो, क्योंकि साइन इसने बोला है कि अपोजिट साइन है दोनों की, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस, एक माइनस है तो एक प्लस। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 3x प्लस 4y अपॉन में 2x माइनस 3y। अगर मैं पहला वाला पुट करूं x के बदले -4, तो देखो 3 इंटू -4 प्लस में 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 9, अपॉन में 2x यानी 2 इंटू -4 -3 इंटू वाई 9। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा -12 प्लस 36 अपॉन में -8 -27, सो 24 अपॉन में 35 माइनस में। ठीक है, और आप देख सकते हो ये रहा इसका आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा। साइन अब दूसरा भी लोगे तो भी यही होगा, ओके तो भी ऐसा ही कुछ आएगा, आप वो भी करके देख लेना। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अपोजिट साइन है तो बेटर है कि पहले वाले को ही नेगेटिव ले लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार आते हैं। देखो दे क्या रखा है, जबरदस्ती का ना दिमाग मत लगाने लग जाना कि ए की वैल्यू क्या करूं, मैं क्या पुट करूं। क्या होता है ना कि आप पहले ही पुट कर देते हो और फिर गलती हो जाती है। ये दे रखा है, ओके ये दे रखा है। अब क्या करें, हमें निकालना है 9a प्लस 5b 5a माइनस 3b का रेशियो। सबसे पहले देखो, एक तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 77 ए की पावर 3 माइनस 105 बी की पावर 3, 50 ए की पावर 3 प्लस में 20 बी की पावर 3। ओके, इसको इधर इसको इधर, तो 27 ए की पावर 3 इज इक्वल टू 125 बी की पावर 3। तो ए की पावर 3 अपॉन में बी की पावर 3 क्या आ जाएगा 125 अपॉन में 27। अब देखो पावर 3 है, उधर जाके 1/3 हो जाएगा। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3। हमें अब वैल्यू पता चल चुका है। तो देखो 9a यानी 9 इंटू 5 45 और 5 3 जा 50, 60 रेशियो, अगेन ए की वैल्यू 25 माइनस 9 16, 60/16 यानी 4 से कटोगे तो 10 अपॉन में 4, 9 पचे 45, 15 60, 25 माइनस 9 16, ठीक तो है। 4 इंटू में 10, 5/2 आ रहा है इसका आंसर, 5/2 आ रहा है। 7 10a प्लस 4b क्यूब, ठीक है, 5/7 50 20 77 105 125 27a 5/3 9 इंटू में a 5 45 प्लस में 5 इंटू में 3 15 60 और 5a यानी 25 माइनस 3b यानी 9 16 10
ओह सॉरी 15 आएगा ना जब 4 से कट करोगे तो, माय बैड शिट। जब आप इसको 4 से कट करोगे ना तो 15 आएगा, ठीक है, मेरी गलती है। 10 फोर जा 40 होता है, मैंने 15 फोर जा 10 फोर जा 40 होता है, मैंने 10 फोर जा 60 मान लिया था। ओके, ऐसी गलतियों से बचे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी कर रखा है, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी कर रखा है। ओके, ये 2 है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 2x y प्लस 2 प्लस 4z। आपको निकालना है इसकी वैल्यू। देखो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। क्या है, देखो 5x² 5x² प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू 2xy माइनस 4x प्लस 4z। ठीक है, सॉरी प्लस 4x, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे ना 2xy आ रहा है। इससे पहले जब मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाया था ना उसमें 2xy नहीं था, आइदर 2x था या 2y था। तो अब जब इसको इधर लेकर आओगे ना तो आपको ना इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे, इसको अगर मैं इधर ले आऊं, जैसे 5x² है ना तो मैंने x² लिख दिया, फिर y² लिख दिया, फिर इस 2xy को इधर लिख दिया मैंने 2xy। ओके, हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है, हम फॉर्मूला बना रहे हैं x माइनस वाई या x प्लस वाई का। आगे देखो, अब अगर मैं 5x² में से x² यहां लिख दिया तो बचा क्या, 4x²। अब 4x² है, ये 4x इधर जाके माइनस 4x आएगा, इसके लिए आपको कुछ जगह छोड़नी है। फिर क्या है, फिर z² है, z² 4z इधर जाके माइनस में आ जाएगा, इसके लिए कुछ जगह छोड़नी है, इज इक्वल टू -5। क्लियर है, -5। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखो 5 में मैं क्या करता हूं, अब यहां देखना 2xy है, 4x है, -4x, 4z है, -4z। ओके, यहां जरा गौर से देखो, यहां 4 के साथ क्या है, इस वाले को जरा गौर से देखना, ठीक है, इस वाले को गौर से देखना, ये क्या है, ये है 2x का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2x इंटू क्या करूं कि 4x आए। एक बात बताओ, अगर मुझे इसको फॉर्मूले में लाना है तो यहां पे मुझे कुछ रखना पड़ेगा ताकि 4x बने। तो ये तो ऑलरेडी 4x है, तो क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर ऐड करो और 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड करो। ठीक है, यहां देखो, यहां z के साथ कुछ नहीं है तो जो भी z² के साथ कुछ भी नहीं है तो जो भी z के साथ है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करो और यहां पे भी ऐड करो। तो ये देखो, ये तो कट जाएगा, हर केस में कटेगा। अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में ये बन गया हमारा z माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब जब वैल्यू के बारे में बात आई तो देखो x इज इक्वल टू वाई आया है, यहां से x की वैल्यू 1/2 आई है और यहां z की वैल्यू 2 आई है। एक बात बताओ, x इज इक्वल टू 1/2 है और x y के इक्वल है तो y की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या पूछा आपसे, 4x प्लस 2y, तो इसको तुम सीधा चाहो तो 6x लिख सकते हो क्योंकि y और x बराबर है, 6y माइनस z, x के बदले 1/2 रखोगे तो 3 माइनस z, z की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 3 माइनस 2 1 होता है और C आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत दिखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखो क्या है, a की क्यूब प्लस में 3a² प्लस में 3a इज इक्वल टू 63 है। क्या है ये, 63 है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन दे, क्यूब में देगा और यहां पे कुछ 63 दे देगा, या फिर मान लो 124 दे सकता है, ठीक है, 242 दे सकता है, ऐसा कुछ भी दे सकता है। ये आपको क्या करना है, इसको ना पर्टिकुलर इसको किसी एक का होल क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, होल क्यूब। पहचान कैसे होगा, ये भी किसी ना किसी क्यूब के आसपास होगा और यहां तो देख रहे हो क्यूब का फॉर्मूला बन ही रहा है, यहां तो किसी ना किसी का फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। देखो कैसे, अगर मैं यहां पे 1 ऐड कर दूं और इधर भी मैं 1 ऐड कर दूं तो अब ये जो है ना, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस 1 का होल क्यूब और ये बन गया 64। ठीक है, अगर गौर से देखोगे तो ये है क्या, ये क्या है, देखो ये a का क्यूब प्लस में 3a² इंटू b प्लस में 3ab² प्लस में b², यही तो दे रखा है।
तो ये क्या बन गया, a प्लस वन का होल क्यूब 64। अब एक बात बताओ, क्या यहां से मैं a प्लस वन इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूं? मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि a प्लस वन का क्यूब है, ये क्यूब जाएगा 64 की पावर 1/3, 4 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 1 3। a की वैल्यू 3 आ गई है, पुट कर दो यहां पे 3 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस 2a, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 6 15 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम जो फॉर्मूला अभी तक सीखे हैं उनका। देखो, आपके पास 2a प्लस बी दे रखा है, 2ab भी दे रखा है, और आपसे पूछा गया है 2a माइनस बी। ओके, मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो ये लिखवाया था आपसे, अगर आपको याद हो तो। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये लिखवाया था। ओके, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपसे लिखवाया था। अब खुद सोचो कि अगर मान लो मैंने यहां पे a के साथ 2 लगा दिया, तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल टू 2a माइनस प्लस बी की पावर होल 2 माइनस 4ab इंटू 2। बस इतना ही करना है। 2 है तो 2, अगर जैसे यहां पे भी 2 होता, b के साथ भी 2 होता, तो यहां पे भी 2 लिख दे और यहां पे भी 2 एक्स्ट्रा लिख देते। डिवाइड में है तो डिवाइड कर देते। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है आपको ध्यान, ये वाला। अगर आप फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे तो भी यही आएगा, जो a के साथ है इधर, अगर डिवाइड में है तो हम डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें करना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं, तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इंटू 2, यानी 8ab। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8ab। ओके, अब अगर आप चाहो तो मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं 2a प्लस बी की पावर 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 4ab। क्लियर है ना? अब समझना, अगर मैं 2a माइनस बी का स्क्वायर कर दूं तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो मैंने यहां पे क्या किया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, ये वाली जो वैल्यू है ना यहां से पुट करके, जैसे माइनस 4ab, तो 2a प्लस बी की पावर 2 माइनस 4ab माइनस 8ab आ जाएगा। ठीक है, और यही फॉर्मूला मैंने लिखवाया डायरेक्ट। ठीक है, इसी से बेसिकली फॉर्मूला सारे डिराइव होके होते हैं, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आपको ये याद रखना। अब देखो 2a प्लस बी कितना है, 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस, देखो 2ab 9 है, तो 4 इंटू में 2ab लिख सकता हूं इसको मैं, और 2ab की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 इंटू 4 36, 100 माइनस 36 64 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल चुका है 2a माइनस बी का स्क्वायर 64 है, तो 2a माइनस बी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, देखो ये कर लोगे, हर कोई कर लेगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आप कितना जल्दी करते हो उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, a प्लस बी की वैल्यू 12 है, ए बी की वैल्यू 35 है, और आपको a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 10 की क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, माइनस 10 की क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक चीज ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना पड़ेगा, तब जाके पुट करके निकालोगे। और दूसरा तरीका होता है, कई बार ना आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अगर आप सोचो a इंटू बी 35 है, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 35 आता है, जहां तक मुझे याद है सिर्फ और सिर्फ 7 और 5, सिर्फ और सिर्फ 7 और 5। तो क्या मैं यहां पे 7 प्लस 5 नहीं लिख सकता, 7 प्लस 5 भी तो 12 है, 7 इंटू 5 35 है। दैट मीन्स कि व्हाट वी कैन से कि a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 5 है। कितना आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो हमें क्या निकालना है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 10 का क्यूब। अब देखो a की पावर 4 यानी 7 की पावर 4, b की पावर 4 यानी 5 की पावर 4 माइनस 10 की क्यूब, 10 की क्यूब मतलब 1000। ओके, नाउ अब देखो 7 की पावर 4 क्या होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 का स्क्वायर होता है 2401 आई गेस। टू 401,
5 की पावर 4 कितनी हो जाती है? 625 माइनस 1000। ऐड करो इसको, 3026 माइनस 1000, ठीक है, 2026, 2 साल बाद, ठीक है। आप इसको वैल्यू पुट करके डायरेक्ट कर सकते हो। बाई चांस वैल्यू कुछ और होता तो क्या करते? अगर ए बी के बदले 35 ना देके 30 दे देते तो क्या करते? तो ये तरीका अप्लाई नहीं हो पाता, फिर तो वही लगाना होता आपको, क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखो a प्लस बी कितना है? 12, 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 2ab यानी 70, तो कितना आ गया? 74। तो यहां से आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था? 74 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए बी का होल स्क्वायर, और ए बी कितना है? 35 का होल स्क्वायर। ये आपको करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन वैल्यू अगर आएगी तो आपको करना होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आता है दैट मींस कि ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो 74 का क्या आ जाएगा? 7 का 49 होता है, 4 का 16 होता है, और ये 56 होता है, तो 6 7 4 5 5476, ठीक है। अब देखो 2 इंटू में 35 का कितना होता है? आई गेस कुछ 35, सॉरी 1200 करके लेते हैं, 1200-1300 के करीब होता है। 35 का स्क्वायर होगा 3 का, देखो 3 का 09, 5 का 25, 3 5 15 दूनी 30, 1225, तो यानी 2500, ठीक है, सॉरी 2450। अब देखो अगर मैं 5476 में 2450 घटा दूं तो क्या आ जाएगा हमारा? 3026। 3026 में से हमें 10 का क्यूब यानी 1000 माइनस करना है, 2026 आ जाएगा। यानी तरीका कोई भी हो आंसर सेम आएगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन की दिक्कत हो रही थी, अब ठीक हो गया है वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है? a प्लस 2b इज इक्वल टू 27। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दे रखा है a प्लस 2b इज इक्वल टू 27, ओके, एंड a की क्यूब प्लस 8b की क्यूब इज इक्वल टू 5427, ओके, और हमें निकालना है 2ab की वैल्यू, ओके। अभी देखो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था ना a प्लस बी का क्यूब का, अगर याद हो तो क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3ab a प्लस बी, बट यहां पे 2b है, क्योंकि यहां पे 2b है तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 2b हो जाएगा, ओके। क्योंकि जो भी नंबर होता है ना, जैसे यहां पे क्या था? 2 था ना, तो 3 से हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सो व्हाट वी कैन से, a प्लस 2b की पावर 3 यानी 27, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, 27 की पावर 3 इज इक्वल टू a की क्यूब प्लस 8b की क्यूब यानी 5427 प्लस में 6ab। मैं एक काम करता हूं, 2ab को p लिख देता हूं, ओके, 2ab को p लिख देता हूं, तो 3p a प्लस 2b यानी 27। आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। मैंने क्या किया? 2ab को p लिख दिया ताकि आपको पता हो, सीधा p निकाल दो। नाउ अब देखना जरा गौर से, p इज इक्वल टू 27 का क्यूब माइनस 5427 अपॉन में 27 3 जा 81, ये आ गया ना। अब बच्चे क्या करेंगे ना, 27 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है, बट आपको नहीं निकालना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो कैसे, ये 27 का क्यूब है यानी 9 इंटू 9 इंटू, सॉरी 27 इंटू 27 इंटू 27। मैं क्या करता हूं, कुछ कॉमन निकालता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में अब देखोगे ये भी 27 के टेबल में आ रहा है, ये भी 27 के टेबल में आ रहा है, करके देख लो। 27 2 जा 54, 27 1 जा 1, तो 27 सब में कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने ऊपर से 27 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 27 का स्क्वायर, और यहां बचेगा 201 अपॉन में 81। कोई दिक्कत? अब जरा गौर से देखो, 27 से कट गया है ये 3। अब 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 माइनस 201 अपॉन में 3। हालांकि 3 जो 81 भी कॉमन लिया जा सकता था, इसमें 81 भी कॉमन आ जाता, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता, तो मैं आपका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहा आप लोगों का। अब देखो इसमें से घटाओगे 628, सॉरी 528 अपॉन में 3, तो 5 से कट किया तो 17 51,
176 इज योर आंसर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8। कल हमने किया था एक क्वेश्चन, क्या ऐसा नहीं किया तो अब देख लो, अब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे ना p की वैल्यू दे रखी है 11, p की वैल्यू कितनी है 11, और निकालना क्या है आपको, आपसे बोला गया है भैया हमें निकाल के दो, हमें निकाल के दो p p² प्लस 3p प्लस p, ये निकालने के लिए बोला है। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस बार 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 आएंगे, ये क्वेश्चन बार बार आएंगे, ठीक है। आपको ना थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो कैसे मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ रहा है p की क्यूब प्लस 3p² प्लस, यहां पे भी 3 था ना, सॉरी, प्लस 3p, p की क्यूब प्लस में 3p² प्लस में 3p, ये आ गया ना। ओके ये ना किसी का स्क्वायर बनेगा, ये ना किसी का स्क्वायर बनेगा और जरूर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें 1 ऐड करके 1 घटा दूं, तो अब देखो ये जरा गौर से, ये p प्लस 1 का क्यूब बन गया, -1 ऐसे रहने दो। क्लियर है, p की वैल्यू कितनी है 11, पुट कर दो, तो 12 का क्यूब -1, 728 -1, 1727। ओके अभी हमने पहले भी किया था ये क्वेश्चन, और आने वाले टाइम में और भी ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हमेशा ना ये लोग आपसे ना ये नहीं चाह रहे कि आप 11 का स्क्वायर करो फिर 11 को मल्टीप्लाई करो। दे एक्चुअली डोंट वांट कि आप ऐसा करो। अगर आप ऐसा करोगे तो ये तो वैसे ही बाहर कर देने वाले हैं आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 12। फॉर्मूला बनाएंगे हम, क्या डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, 4a² प्लस 25b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यही तो लिखते थे ना 2ab। ओके 2ab। अब जरा गौर से देखो, ab के साथ में मैंने बताया कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो a के साथ है जो b के साथ है। a के साथ है 2 और b के साथ है 5। क्लियर है। नाउ 4a² प्लस 25b² इज इक्वल टू 2a प्लस 5b कितना है 12, 12 का होल स्क्वायर 144 माइनस 20, ab कितना है 3, 60 माइनस कर दो 84 आ जाएगा। ये रहा इसका आंसर। ओके इससे फास्ट कोई निकाल के दिखा दे, और इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। सिंपल देखो, हम जब लिखते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a² प्लस b² का a प्लस b का होल स्क्वायर -2, ए बी के साथ ना हम 1 इंटू 1 भी लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए के साथ 1 है, बी के साथ 1 है, जो ए के साथ है वो भी लिखना है यहां पे, बस इतना ही मेहनत करना है और कुछ नहीं। आई होप क्लियर होगा। 2 मिनट दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, खुद सोचो कि जो एग्जामिनर होता है क्या वो इतना निर्दय हो सकता है कि आपको a की वैल्यू 2022 दे दे, b की वैल्यू 2021 दे दे, c की वैल्यू 2020 दे दे, और फिर बोले a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac करो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, एक सच्चा आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, इसमें कोई ना कोई तरीका होगा। तो देखो इसमें क्या तरीका है, ये बार बार आने वाले हैं। ए बी सी की वैल्यू चेंज होगी, बस ये सेम रहेगा। तो कभी भी अगर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc ac निकालना हो तो क्या करते हैं, देख लो, दे क्या रखा है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ओके नाउ अब देखो, मैंने क्या किया, एक बार a² माइनस ab लिख लिया, एक बार मैंने b² माइनस bc लिख दिया, एक बार मैंने c² माइनस ac लिख दिया। अब बोलो कोई दिक्कत आपको? बोलोगे नहीं सर, हमें क्या दिक्कत हो सकती है। अब देखो, a इज इक्वल टू a माइनस b, b माइनस c a c माइनस a। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं ना। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो कैसे, a की वैल्यू पुट कर दो 2022। बाद में मैं एक नया तरीका, एक और चीज बताऊंगा जो बिल्कुल सटीक लगेगा, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। अभी भी बता सकता हूं, लेकिन फिर वो पता है सॉल्व करने की बात नहीं रहेगी। देखो a की वैल्यू a माइनस बी यानी 2022 माइनस 2021 क्या आएगा 1, प्लस में b 2021, b माइनस सी यानी 2021 माइनस 2020 अगेन 1, प्लस में c कितना है 2022
20। C माइनस ए, जब आप 2020 में से 2022 घटाओगे ना तो -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। क्लियर है? नाउ अब एक बात बताओ, 1 1 यहां 2 है तो 2022 4043 -4040, क्या आंसर आ गया? 3। क्या आंसर आ गया? 3। क्लियर है? क्या आंसर आया? 3। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अब मैंने इसको मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब तो आपको आ ही चुका है ना। वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने ए की वैल्यू ले ली, मान लो 768, बी की वैल्यू ले ली 767, सी की वैल्यू ले ली 766। ठीक है, देख रहे हो 22 21 20 वही दे रखा है। मैंने एक एक कम करते हुए लिया। अब सॉल्व करता हूं। देखो ए 768, ए माइनस बी 1, 767, बी माइनस सी 1, सी 766, सी माइनस ए -2। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूं 766 प्लस 2, इसको लिख सकता हूं 766 प्लस 1, और इसको लिख सकता हूं -766 -766 लिख सकता हूं ना। अब देखो ये और ये कटा, ये और ये कटा, आंसर आया 3। क्या फर्क पड़ता है यार, वैल्यू कुछ भी रखो आंसर वही आएगा। आप करके देख लो, रख के वैल्यू देख लो, 11 10 9 2 3 1 कुछ भी रखोगे आंसर 3 आएगा। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए आंसर 3 टिक करके आगे बढ़ जाना। ओके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तरीका बता दिया मैंने कैसे आया है, लेकिन आपने आंसर पे काम करना। बट ध्यान रखना डिफरेंस एक एक होना चाहिए, और ये घटते हुए में है, ठीक है, ये घट रहा है। अगर बढ़ते हुए होता तो करके देख लेते हैं भैया, अगर ये बढ़ता हुआ होता तो क्या होता, क्योंकि अभी तो हम सीख ही रहे हैं ना, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है ना। चलो देखो, ए की वैल्यू ले ली 10, बी की वैल्यू ले ली 11, सी की वैल्यू ले ली 12, ठीक है, ये बढ़ता हुआ है ना। अब देखो ए माइनस बी यानी 10, 10 माइनस 11 -1, प्लस में बी 11, 11 माइनस 12 -1, ठीक है, प्लस में सी 12, 12 माइनस 10 2। अब जरा गौर से देखो, -10 -11 प्लस 24 -21 प्लस 24 इज इक्वल टू 3। अरे ये क्या, ये तो बढ़े या घटे आंसर 3 ही दे रहा है। अगर 3 साथ में दे रखा है तो 3 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ओके, एक और ट्रिक्स लगा सकते हैं इसमें हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इतनी की जरूरत है नहीं, आपसे यही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कॉमा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 40 दे रखा है, एक्स वाई 6 दे रखा है, एक्स माइनस 2y निकालना है आपको। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां माइनस है तो हमें पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर सीधा ही तो लगा दो इसमें क्या है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4xy। ये तो डायरेक्ट लगा सकते हैं हम, ये तो डायरेक्ट लगा दोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना दे रखा है 40, माइनस एक्स वाई के बदले 6 है तो 6 इंटू 4 24, 16 आ जाएगा आंसर किसका, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2y कितना आएगा, 16 का रूट होता है 4, और 4 आपका आंसर है। ओके, आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब जरा गौर से देखो, इसमें क्या है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। एक्स के बदले 1 दे रखा है, वाई के बदले 2 दे रखा है। अब बताओ इसमें भी कोई दिक्कत है क्या, ये तो चौथी क्लास का बच्चा भी कर लेगा। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 8 माइनस 3842 एक्स की पावर 4 प्लस में 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दे रखा है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, दे क्या रखा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस 8 प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 0। x से सबको डिवाइड कर दिया, मैंने बताया था जो भी बीच में उससे डिवाइड कर देते हैं। नाउ व्हाट वी कैन से कि x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 8। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया x की पावर 8 माइनस, इतना क्यों करूं, x की पावर 4 से मैं डिवाइड कर देता हूं, या कॉमन ले लेता हूं। x की पावर 4 अगर मैं कॉमन लूं तो क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 माइनस 3842।
यही तो निकालना पड़ेगा, यही तो करना है ना आपसे। देखो इसमें ना मैंने x की पावर 4 गायब नहीं किया, क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। अगर आप LHS और RHS कोई चीज सेम नहीं कर रहे हो तो उसको कॉमन ही निकाल सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने ये लिख दिया, ओके, ये नहीं लिखोगे, कॉमन निकाला ये, ओके। अब पहले हम ये निकालते हैं, फिर देखेंगे x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है। देखो हमेशा ध्यान रखना, पेपर बनाता जो है ना वो कभी भी निर्दयी नहीं होता। यहां से आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो, कितना आ जाएगा? 62। 8 का स्क्वायर किया, 2 माइनस कर दिया, फिर निकालो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। 62 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 04, 6 दूनी 12, दूनी 24, 3844। ठीक है, 3844। क्लियर है यहां तक? ये क्या आ गया? 3844 माइनस 2, 3842। ठीक है, 2 माइनस भी तो करते हैं ना। ठीक है, ये आ गया ना x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं। देखो x की पावर 4 इंटू में अगर मैं इसकी वैल्यू ये पुट कर दूं 3842 माइनस 3842, तो ये तो कट जाएगा ना। x की पावर 4 इंटू 0, 0 आ जाएगा और 0 इज योर आंसर। 33 का बी आ जाएगा आंसर। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस दिखने में ये टफ था। ठीक है, वही खोदा पहाड़ निकली चोहिया वाला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि 144 माइनस 36x प्लस 9/4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्क्वायर ऑफ वॉट। ठीक है, अगर आप में थोड़ा भी दिमाग है तो आप सीधा कर सकते हो। देखो ये है 144, ये है 144, यानी कि 12x, यानी कि 12x का स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस 12x, बीच में माइनस है तो माइनस, और ये किसका स्क्वायर है? 3/2 का, तो 12x माइनस 3/2 का स्क्वायर होगा। ये सीधा कर दोगे आंसर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करना आपका, क्योंकि इसने बोला है किसी ना किसी का स्क्वायर है तो फिर तो होगा ही होगा ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को ले लो, द सम ऑफ टू नंबर इज 17। समझना, दो नंबर है जिनका सम है 17, x और y, सम कितना है? 17, और इनका प्रोडक्ट जो है ना वो है 34। अब जैसे पिछली बार तो आपने 7 इंटू 5 35 कर दिया था, अब बताओ वैल्यू पुट करके, होगा ही नहीं, अब वैल्यू होगा ही नहीं। आपसे पूछा फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो। तो हमें तो पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो होता है ना। तो x प्लस वाई 17, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 68, 221 इज योर आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन था। 16 देखो, अगेन 2x प्लस वाई दे रखा है, एक्स वाई भी दे रखा है, और आपसे पूछा गया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो। कैसे करोगे भैया? देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर, यही तो निकालना है ना। तो ये किसका फॉर्मूला होगा? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2xy। 2 क्यों कर दिया? क्योंकि x के साथ 2 है, सिंपल। अब देखो ये निकालना है हमें, 2x प्लस वाई दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू एक्स वाई 6, 24, 64 माइनस 24 होता है 40। अब आप ऐसे करोगे इन क्वेश्चनों को, देख रहे हो कितना ऐसे उंगलियों पे करोगे, नचाओगे, बस आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कैसे बन रहा है ये। a प्लस बी दे रखा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, समझना इस चीज को, कभी भी मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू, मान लो c दे रखा है, क्या दे रखा है? a प्लस बी c, a प्लस बी किसके इक्वल है? c, और आपसे पूछ दे x माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस ई का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर z माइनस एफ का होल स्क्वायर, कुछ भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, अगर यहां पे d प्लस ई, ध्यान रखना d प्लस ई c के इक्वल हो, अगर d प्लस ई c के इक्वल हो तो आंसर आएगा 0। क्या आएगा? आंसर 0। जैसे इस क्वेश्चन में देखो a माइनस 15 b माइनस 10, 15 प्लस 10 25 है, a प्लस बी, यानी यहां पे देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे d और e ना भी हो और x प्लस वाई भी हो तो भी वही आएगा आंसर।
ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे इस क्यूब हो, पावर 4 हो, 2 हो, कुछ भी करो वही आएगा आंसर। अब जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मैं क्या करता हूं, a प्लस बी 15 है, अगर मैं a के बदले 15 रख दूं, b के बदले 10 रख दूं, कोई बुराई? देखो 15 में से 15 0, 0 का क्यूब 0, 10 में से 10 का क्यूब 0, 0 का क्यूब 0, और ये आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर कोई और वैल्यू पुट कर दे, तो कर देना भाई, क्या दिक्कत है? देख लो, मर्जी आपकी, जो करना है जो करना है। चलो मैंने a की वैल्यू 10 पुट कर दी, b की वैल्यू 15 कर दी, अभी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। अब देखो a माइनस 15 यानी 10 माइनस 15 माइनस 5 की पावर 3, पावर में माइनस में पावर 3 है तो चेंज नहीं होगा साइन। अब देखो b माइनस 15 यानी 15 माइनस 10, 5 की पावर 3, ये फिर कट के 0 आ जाएगा। कुछ भी करो 0 आ जाएगा, कुछ भी करो 0 आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में पावर क्यूब ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा। बाकी स्क्वायर भी आएगा तो भी आंसर आप 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि 15 प्लस 10 0 हो जाएगा, ओके। लेकिन फिर वहां पे ये है ना कि कोई और अगर वैल्यू पुट करोगे ना तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एग्जाम में क्यूब वाला ही पूछेगा। अब फिर से आ गया ना ये क्वेश्चन, मैंने बताया था ना ये बार 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 आएगा, ओके। ये क्वेश्चन आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। क्या करना है, इसको इसको फॉर्मूले में बनाओ ना भैया, क्या p की क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस में 3p प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 26 प्लस 1, ठीक है। मैंने इस साइड भी एक ऐड कर दिया, उस साइड भी ऐड कर दिया। अब देखो p प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, p प्लस 1 इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने टाइम खराब नहीं करना। अब देखो, अब जब अगली बार ये क्वेश्चन आएगा ना, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल, दिमाग लगाओ खुद ही, 1 ऐड करना है तो p प्लस 1, यहां पे 1 ऐड करोगे 27, ये 3 का होता है, p की वैल्यू 2, तो वो बीच वाला जो स्टेप है ना वो गायब हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि सीखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। a अपॉन में b प्लस b अपॉन में a माइनस 1 दे रखा है। आपसे पूछा है 6a की क्यूब माइनस b की क्यूब बताओ किसके इक्वल होगा। देखो दे क्या रखा है, a अपॉन में b प्लस b अपॉन में a इज इक्वल टू माइनस 1। सो व्हाट वी कैन से कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में ab इज इक्वल टू माइनस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ab, और इसको इधर ले आओ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है, कभी भी अगर a प्लस बी बाई ए माइनस 1 है तो ये बनेगा, और अगर वो प्लस 1 होता तो ये बनता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये बनता अगर यहां पे प्लस होता तो। a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी दे रखा है। अब आपसे पूछा है 6a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला बताओ, आई मीन वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो जरा गौर से देखना, 6a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं 6a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो फॉर्मूला होता है ना a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। अब खुद देखो, इसकी वैल्यू हमने अभी तो 0 निकाला था, पुट कर दो 0, तो ये 0 की एक खासियत होती है, 0 जो है ना वो समुद्र की तरह है, कुछ भी डुबो दो उसमें, क्या टाइटैनिक, क्या a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, सब डूब जाता है। 0 वही है, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो खत्म हो जाएगा, डिवाइड करोगे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, p की पावर 4 इज इक्वल टू 4354 माइनस 1 अपॉन में p की पावर 4, इसको इधर ले आओ, p की पावर 4 अपॉन में 1 अपॉन में p की पावर 4 इज इक्वल टू 4354। क्लियर है? आई होप क्लियर है, क्लियर होगा, ठीक है। मतलब कुछ तो किया नहीं है अभी। अब देखो एक बात बताओ, ये क्यू स्क्वायर है, सॉरी पावर 4 है, तो यहां से आप यहां आ सकते हो। हमें p की क्यूब माइनस 1 अपॉन में p की क्यूब निकालना है, ये तब तक नहीं निकाल सकते जब तक p माइनस 1 बाई पी ना निकाल लो, ठीक है। इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 4 3 5 6, इसका रूट निकालना है हमें, निकाला जा सकता है कैसे, देखो 6 है तो आइदर ये 4 होगा या 6 होगा, और ये 6 और 7 के बीच में आता है, तो 66 ये आ गया इसका p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर इज इक्वल टू 66। ध्यान रखना मैंने क्या किया, पावर 4 से स्क्वायर आया हूं तो 2 ऐड करके रूट कर दिया। अब देखो हमें ना p माइनस 1 बाई पी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करके उसका रूट निकालना पड़ेगा। तो
8 आ गया ना। अब p माइनस वन बाय पी 8 है, तो बताओ p की क्यूब माइनस वन अपॉन में p की क्यूब क्या आ जाएगा, जो भी है उसका क्यूब प्लस में 3 इंटू में 8, तो ये आ जाएगा 512 और 24 536। क्लियर है। वैसे इस क्वेश्चन को ना बिना किसी वैल्यू के कर सकते थे, बिना इतना सॉल्व किए हुए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पी की क्यूब माइनस वन अपॉन में पी की क्यूब है, तो ये जितने भी वैल्यू होंगे ना, आंसर्स होंगे, वो किसी ना किसी का क्यूब प्लस में 3 टाइम्स ऑफ दिस उसी में होगा। तो अब दिख रहा है 8 का क्यूब, और कोई आसपास में है नहीं। तो इन क्वेश्चनों की खासियत होती है कि आप बिना देखे भी कर सकते हो। हाँ, एक्स प्लस वाई 14 दे रखा है, और आपसे बोला गया है कि बताओ भैया ये एक्स है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 42 एक्स वाई की वैल्यू निकालो, आपसे ये बोला गया है। ओके, एक बात बताओ, एक्स प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस में 3xy एक्स प्लस वाई, यही तो होता है ना। अगर गौर से देखोगे तो 14 का क्यूब कितना होता है, पहले तो आपको यहां पे आ जाएगा 14 का क्यूब, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और एक्स प्लस वाई 14 पुट करोगे तो 42 एक्स वाई, यही तो निकालना है आपसे, यही तो पूछा है ना। तो 14 का क्यूब इज योर आंसर, सिंपल। 14 का क्यूब अगर याद है तो आप तुरंत कर लोगे, अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मुझे तो फॉर्मूले या फिर ये चीजें याद नहीं रहती, मेरे साथ ये बड़ा ड्रॉबैक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, 200 को मैंने 14 से किया, 2800 आ गया, फिर मैंने देखो 4 एक्स्ट्रा किया था ना, उसमें से 56 घटा दिया तो 2744। मैं अगर कोई चीज याद नहीं रखता हूं ना, तो वो मेरे लिए देखो ड्रॉबैक तो है, नो डाउट, बट आई नो वेरियस वेज कि मैं कैलकुलेशन उससे भी फास्ट कर सकता हूं। ओके, आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। देखो 14 को मैंने 200 से किया, 2800, फिर देखो 200 से तो करना ही नहीं था ना, 196 से करना था, कितना ज्यादा कर दिया, 4, तो 14 इंटू में 4 56 घटा दो, उसमें से 2800 में से 56 घटा दो, 2744 इज योर आंसर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, ये एक तो बीच में डिवाइड है, बीच में डिवीजन है, ठीक है, क्वेश्चन को रट लो, सेम आता है, बस यहां कभी प्लस प्लस बनाता है। इसका आंसर क्या आएगा अभी मैं बता देता हूं, कैसे आएगा वो देखो। ये सॉल्व करना है, इसमें ऐसे क्वेश्चनों को ना वैल्यू पुट करके करो, ठीक है। मैंने क्या किया, z को 0 पुट कर लिया, जैसे मैं z की वैल्यू 0 पुट करूंगा ना, तो x माइनस वाई 0 आ जाएगा, x की वैल्यू y के बराबर। अब देखो मैंने x की वैल्यू भी मान लो 2 ले लिया, y की वैल्यू भी 2 ले लिया, कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखो 2 2 जा 4 प्लस 4, 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर 4, और zx तो 0 आ जाएगा, तो कुल मिला के 8 डिवाइडेड बाय 4, 2 इज योर आंसर। इन क्वेश्चनों के आंसर फिक्स हैं कि 2 ही आएंगे, ठीक है। कभी यहां प्लस दे देगा, यहां माइनस में दे देगा, ऐसे ऐसे चेंज करता रहेगा, बट आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, करवाने का उसका भी तरीका है बहुत वो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, a प्लस बी दे रखा है, a भी दे रखा है, a माइनस बी निकालना है। फॉर्मूला याद है मैंने क्या बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर 3u प्लस 2v का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, यही था ना। देखो अगर आपको याद हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या लिखवाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, सॉरी माइनस 4ab था क्या, हाँ माइनस 4ab, ओके, माइनस 4ab। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4a कितना है 3u और b 2v, क्लियर है। नाउ 3u माइनस 2v हमें निकालना है, 3u प्लस 2v दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 4 दिया 12 दूनी 24 इंटू में 2 48, 49 माइनस 48 1 आ जाएगा, और 1 का रूट भी 1 ही रहता है। कितना आसान है, इन क्वेश्चनों को ना लोग देखते रहते हैं, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, सीधा आएगा। एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, उससे आप कितने फॉर्मूले बना दो। अगर यही निकालना होता तो इसको हम उधर लिख चले जाते, बस सिंपल। 24 देखो, x की क्यूब y की क्यूब दे रखा है, x प्लस वाई भी दे रखा है, और x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालना। एक चीज ध्यान रखना, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना हो पता, ठीक है। अब क्या हम इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो अगर आप वैल्यू पुट करना आपको आता है तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करना इज क्वाइट टफ,
क्वाइट टफ। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है x प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस में 3xy x प्लस वाई। तो पहले यहां से ना हम xy निकालेंगे। अगर एक बार xy आ गया तो x की पावर स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर निकाल सकते हैं, फिर वहां से ये भी निकल जाएगा। ओके देखो x प्लस वाई कितना है 12, 12 का होल क्यूब होता है 1728, ये दे रखा है 468 प्लस में 3xy x प्लस वाई दे रखा है 12। ओके नाउ 468 इसमें से घटाओगे 36xy इज इक्वल टू 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 1160। ठीक है 1260। 468 500, 8 में से 8 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 4 गया 1168, 60 आएगा। छः में से 4 गया 2, सॉरी। ठीक है देख रहे हो कई बार हम लोग ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये क्या आ गया 1260 डिवाइडेड बाय 36 कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा। ठीक है नाउ 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 से कटा 35। सो कुल मिला के अभी तक हमारे पास एक्स वाई आ चुका है 35। ठीक है अब आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो कैसे, एक्स वाई 35 है और एक्स प्लस वाई 12 है, तो यहां पे आपको पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 5 है। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्योंकि अभी आया है, डायरेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना डायरेक्ट नहीं आएगा। ठीक है नाउ 7 की पावर 4 कितना होता है 49, 49 का अभी हमने किया था 2401। वाई वाई यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, 625, 3026 इज योर आंसर। ठीक है बाकी सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, उसमें कुछ और पूछा गया था बस। ओके आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई दे रखा है 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। x प्लस वाई दे रखा है 5, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y दे रखा है 20/9, और आपसे पूछा गया है x की क्यूब प्लस y की क्यूब। तो जहां तक मुझे पता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3xy x प्लस वाई, यही होता है ना। x प्लस वाई हमें पता है 5 है, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 3xy x प्लस वाई 5, यानी कि 125 माइनस 15xy इज योर आंसर। तो पूरी कहानी है xy निकालने पे, निकाल लेते हैं भैया, नेक काम में देरी क्यों। देखो इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 20/9, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है अब देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है 5, कट जाएगा 4, सो एक्स वाई इज इक्वल टू 9/4। क्या आ जाएगा 9/4। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पुट कर दो 125 माइनस 15 इंटू में 9/4, तो 125 इंटू में 4, 500, 500 में से 135, 365 अपॉन में 4, ये आ गया। ओके है देखो ये जो कैलकुलेशन करते हैं ना हम डायरेक्ट, यही चीज आपका टाइम बचाएगा। ओके और ऐसे ही आपको करना है। देखो सिंपल दिमाग क्या लगाया, 125 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 500 आया, 15 इंटू में 9 कितना होता है 135, 500 में 135 घटा दो 365, नीचे 4 है ही, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में इतना ही था। होमवर्क पे मिलते हैं, होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेना, इतने ही क्वेश्चंस और है वो आपको ऐप पर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।